नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारी गुजरात यात्रा पूर्ण करके हम अपने घर पहुंच गए हैं। और अपना घर मतलब स्वर्ग। कैसा भी हो, घर हो, छोटा हो, बड़ा हो, गांव हो, शहर हो, पर जब हम अपने घर में आते हैं तो वो सुख स्वर्ग से कम नहीं होता है। यात्रा जीवन का एक हिस्सा है। इस संसार में हम भ्रमण करते हैं, वो यात्रा है। पर हमारा यह मनुष्य जन्म भी एक यात्रा ही तो है। जो भी मनुष्य इस संसार में कुछ पाए बिना ही देह छोड़ता है, उसका जन्म व्यर्थ समझो। तो इस संसार रूपी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ नई बातें। तो इसके लिए मित्रों, वीडियो को आप पूरा देखें और हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। मित्रों, आपने बहुत सुना होगा कि ब्रह्म, ईश्वर, परम शक्ति, आकाशवाणी, अगनवाणी आदि शब्द जो है वो हमने बहुत सुना है। तो ब्रह्म किसे कहते हैं? ईश्वर कहाँ है? ईश्वर से बात कैसे कर सकते हैं? ईश्वरीय भाषा कौन सी है? परम शक्ति से बात कैसे करें? उन तक हमारा संदेश कैसे पहुंचाया जाए आदि प्रश्न हमारे मन में अक्सर आते हैं। तो आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। शब्द को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि ईश्वर और जीव को एक साथ मिलाने के लिए शब्द ही उपयोगी है। सृष्टि की उत्पत्ति भी शब्द या नाद से हुई है। पंच तत्व में एक आकाश तत्व है जिनकी तन मात्रा शब्द है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द को नाद कहते हैं। आपने आधुनिक विज्ञान का शब्द टेलीपैथी तो सुना ही होगा। इसका मतलब हम जिनके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, वही हमारे सामने आता है या घटना घटती है। तो इसी विचार को हमारे शास्त्रों में सूक्ष्म नाद कहा है। हमारे लिए हमेशा ईश्वरीय शब्द प्रवाह ब्रह्मलोक में बहता रहता है। ईश्वर भी हमारे साथ बात करना चाहते हैं, पर बहुत कम लोग इनको सुन पाते हैं। ईश्वरीय शब्द हमेशा मनुष्य के कल्याण की ओर इशारा करता है। अगर हम मनुष्य इसको समझ के जीवन जीने लगे तो बहुत सारी मुश्किलों से बच सकते हैं और यह संवाद हमारे आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। पर हम आत्मा की आवाज़ सुनते नहीं हैं और जीवन को कठिन बनाते चले जाते हैं। हमारा अंतःकरण या अंतर्मन रेडियो जैसा है। हम उनकी ओर ध्यान देके हमारी वृत्तियों को अंतर्मुखी बना के आत्मा से निकलने वाली दिव्य विचारधारा को सुनने में कामयाब हो गए तो ईश्वरीय वाणी प्रत्यक्ष सुनने को मिलती है और इसको ही आकाशवाणी कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो संदेश ईश्वर की ओर से अवश्य मिलता है, जिसको हम अंतःकरण की पुकार, ईश्वरीय संदेश या आकाशवाणी कहते हैं। और जो आत्मा यह संदेश सुनने में समर्थ होता है उसको आत्मदर्शी या ईश्वरीय आत्मा आदि से जाना जाता है। जो मनुष्य ईश्वर से वार्तालाप करने में सक्षम होते हैं उनको यह भौतिक शरीर से मिले कान, जीवा या हाथ पैर की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने दिव्य और शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा से जुड़ सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। जैसे जैसे आत्मा की पवित्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही दिव्य संदेश सुनने में आसानी होगी और स्पष्टता होगी।
इसकी शुरुआत कैसे होगी, हम कैसे समझ पाए कि हमारा वार्तालाप ईश्वर से हो रहा है या नहीं, हम ईश्वर के साथ परम शक्ति के साथ जुड़े हैं या नहीं। ये प्रश्न सबके मन में आता है। तो आइए वो भी हम जानते हैं। शुरू में हमें हमारा कर्तव्य क्या है उसका ज्ञान होगा, पाप पुण्य का ज्ञान होगा, कौन सा कार्य सही है। अगर हमारा अंतर्मन कहता है कि यह कार्य गलत है तो यह ज्ञान आना शुरू होता है और गलत कार्य के लिए भय, घृणा, लज्जा आदि उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही अच्छे कार्य करने में आत्मसंतोष, प्रसन्नता, उत्साह आदि भाव उत्पन्न होता है। तो यह सब ईश्वरीय सूक्ष्म संवाद है जो हमें महसूस कराता है। आगे चल के यह दिव्य संदेश भूत, भविष्य और वर्तमान में घटने वाली घटना प्रकट होती है, किसके लिए क्या घटित हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, वो सभी बात ज्ञात होने लगती है। इसके भी आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता साधक वहाँ तक पहुँचता है कि उनके लिए सृष्टि के सारे रहस्य खुल जाते हैं और सभी बात से वो ज्ञात हो जाते हैं। सृष्टि की ऐसी कोई भी बात नहीं होती है जो वो जानता नहीं है, पर जो साधक इस विद्या और शक्ति को जान के सही तरीके से उपयोग करता है तो वो आत्मा की उन्नति का जरिया स्वयं ही बन जाता है, और साथ ही वो दूसरों का कल्याण भी करता है। पर जो साधक इसका दुरुपयोग करता है उसका पतन अवश्य ही होता है। ब्रह्म शब्द का दूसरा रूप नाद शब्द है, जिसको हम नाद शब्द बहुत ही पहचाना शब्द है, क्योंकि हम जो बोलते हैं और वो ही हम सुनते हैं और उसको ही नाद कहते हैं। तो ये स्थूल नाद कहा जाता है। अभी हमने जो बताया वो सूक्ष्म नाद के बारे में चर्चा की। कल हम बताएंगे कि वो नाद शब्द जो है वो क्या रूप है, उसका कैसे वो कार्य करता है, आदि सब हम जानेंगे कल की बातों में। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।